नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी और आपकी रूह को झकझोर देगी। यह कहानी एक भूतिया गुड़िया की है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें एक आत्मा का वास है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस खौफनाक यात्रा को। इस कहानी की शुरुआत 1920 के दशक से होती है, जब एक छोटी सी पुरानी दुकान पर एक सुंदर सी गुड़िया को देखा गया। यह गुड़िया बेहद आकर्षक थी, लेकिन इसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसकी आंखें खास तौर पर लोगों को असहज महसूस कराती थीं। गुड़िया का हर हिस्सा बेहद बारीक और खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी, जो रात के समय और भी बढ़ जाती थी। कहते हैं कि जब गुड़िया को देखा जाता था, तो ऐसा लगता था कि उसकी आंखें चलती रहती हैं, जैसे वह सब कुछ देख रही हो। गुड़िया को सबसे पहले एक स्थानीय व्यापारी ने खरीदी थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं घटने लगीं। एक रात व्यापारी ने देखा कि गुड़िया की आंखें उसकी ओर देख रही थीं और उसकी मुस्कान और भी डरावनी हो गई थी। व्यापारी की रातों की नींद हराम हो गई थी। गुड़िया अपने आप हिलने डुलने लगती थी और कभी-कभी ऐसा लगता था कि उसकी आंखें चमकने लगती हैं। व्यापारी ने इस सब को अपने दिमाग की उपज मानते हुए गुड़िया को एक काले कपड़े में ढक दिया, लेकिन घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही थीं। गुड़िया के मालिक ने उसे अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को दिखाना शुरू किया। हर कोई गुड़िया की अजीब हरकतों को देखकर दंग रह जाता था। एक रात जब मालिक ने गुड़िया को एक कमरे में छोड़ दिया, तो अगली सुबह गुड़िया उसी कमरे के एक कोने में देखी गई, जहां पहले कभी नहीं थी। एक बार गुड़िया को एक पुराने घर के सबसे अंधेरे कोने में रखा गया था। रात के समय अचानक घर की बिजली चली गई और अंधेरे में गुड़िया की आंखें चमकने लगीं। मालिक ने महसूस किया कि गुड़िया की आंखें उसे देख रही हैं और उसे खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगीं। जब मालिक ने अपनी परेशानी का समाधान ढूंढने की कोशिश की, तो वह एक लोकल शॉप से एक धार्मिक व्यक्ति को बुलाया। धार्मिक व्यक्ति ने गुड़िया को देखकर कहा कि इसमें एक आत्मा का वास है और यह आत्मा शांति से नहीं रह सकती। गुड़िया के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने गुड़िया की सच्चाई जानने के लिए रिसर्च शुरू की। उसने गुड़िया की जांच की और पाया कि यह गुड़िया बहुत ही पुरानी है और इसके निर्माण में कई रहस्यमय रिवाज शामिल थे। इतिहासकार ने गुड़िया के निर्माण से जुड़े कई पुराने दस्तावेजों की खोजबीन की। उसने पाया कि गुड़िया के निर्माण में एक काले जादू का प्रयोग हुआ था। उन दस्तावेजों में यह भी लिखा था कि गुड़िया का इस्तेमाल आत्माओं को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। इतिहासकार ने यह भी पाया कि गुड़िया के पिछले मालिकों ने भी अजीब घटनाओं का अनुभव किया था। कुछ ने बताया कि गुड़िया ने उन्हें रात के समय डराया और उनके सपनों में आकर उन्हें परेशान किया। आजकल गुड़िया एक संग्रहालय में रखी गई है, जहां लोग इसे देखने के लिए आते हैं। संग्रहालय में गुड़िया को देखने के बाद कई लोगों ने अजीब अजीब अनुभव किए हैं। संग्रहालय के कर्मचारियों का कहना है कि गुड़िया के पास जाने पर अक्सर अजीब घटनाएं घटित होती हैं। कई बार लोगों ने वहां अजीब आवाजें सुनी हैं और कुछ का कहना है कि उन्होंने गुड़िया की आंखों से अजीब सी चमक देखी है। संग्रहालय के पास कई बार अजीब घटनाएं घट चुकी हैं। कभी कभी गाड़ियों के ब्रेक अचानक फेल हो जाते हैं और कभी कभी रात के समय वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि गुड़िया के पास जाते ही उनका दिल तेजी से धड़कने लगता है। अब सवाल यह है कि क्या गुड़िया वास्तव में भूतिया है या ये सब कुछ एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या गुड़िया में सचमुच कोई आत्मा है या यह सब कुछ एक मनोवैज्ञानिक खेल है? कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि गुड़िया के अजीब व्यवहार का कारण उसका निर्माण और उसके आसपास के वातावरण हो सकते हैं। यह भी संभव है कि गुड़िया के अजीब व्यवहार को देखकर लोग अपनी कल्पनाओं को बढ़ावा देते हों। दूसरी ओर, कई लोग इसे एक भूतिया घटनाओं का हिस्सा मानते हैं। वे मानते हैं कि गुड़िया में एक भूतिया आत्मा का वास है जो कभी शांति से नहीं रह सकती। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे अगले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। अगर आपने भी गुड़िया से जुड़ी किसी भूतिया घटना का अनुभव किया है, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी कहानियों का हमें इंतजार रहेगा।
धन्यवाद दोस्तों। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें।